लिब्रा, नवंबर के आखिरी हफ्ते में ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो लिब्रा नेचर को, मेल फीमेल को मजबूर करेंगे कि वो राइट पाथ पर रहें। लापरवाही नवंबर के आखिरी हफ्ते आपको तंग कर सकती है। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 2025 में 29 नवंबर को आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर योर नेचर। आप अपने अंदर सेटिस्फैक्शंस को फील करेंगे। ये ऐसी सेटिस्फैक्शंस होंगी जो आपके मुकर्रर किए हुए ऐलानात, आपके मुकर्रर किए हुए फैसले, आपके अपने बनाए हुए ज़िंदगी के कवानीन, उन्हीं की वजह से आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा। And Venus on third angle is always positive in the astrology. वीनस के थर्ड एंगल की वजह से आपको दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा, आपकी जितनी भी नेचुरल एबिलिटीज़ ड्यू टू मुसीबतें, कॉम्प्लिकेशन, रेजिस्टेंसेस, इंसल्ट्स, जितनी आपकी नेचुरल एबिलिटी का ग्राफ नीचे गया होता है वो दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप मुसीबतों को मुसीबतें समझना बंद करेंगे एंड उन्हें डेली एजेंडा या अपने टारगेट्स का नाम देते हुए उन्हें रिजॉल्व करने लगेंगे। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। एंड यू बिकम मोर मैच्योर, यू बिकम मोर इंटेलिजेंट, यू बिकम मोर इमोशनल एंड इवन लविंग एंड केयरिंग इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी जॉब से मोहब्बत होगी, आपको अपने पहनने ओढ़ने से मोहब्बत होगी, आपको अल्लाह ताला की नेमतें एंजॉय करते हुए खुशी महसूस होगी, वक्त अच्छा गुजरेगा एंड ऑब्वियसली आपको खुद पर प्यार आने लगेगा बाय योर अचीवमेंट्स। ये कोई हादसा नहीं है, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं जो आपको मजबूर करेगी कि आप ये बात माने कि आप एक टैलेंटेड लिब्रा हैं। दूसरी खबर, वीनस in third angle is always gives you the support to recover the losses, all type of losses like मोहब्बत छिन गई थी, आपने कुछ शक किया, आपने इजहार अच्छा ना किया, आप जज्बात अच्छे ना दे सके एंड मोहब्बतों में दूरियां पैदा हो गई, वो वापस बॉन्डिंग में आएंगी। आपने किसी रिलेशनशिप की कदर ही ना की थी, सिंसियर रिलेशन था, स्पिरिचुअल मर्जर था, लेकिन आपने उसकी कदर ना की एंड दूरी बढ़ गई, अब वापस आएगी। आप ऐसे ही लाइफ पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप्स में या लव लाइफ में स्ट्रगलिंग थे। आप अपनी रिलेशनशिप की जो टैकलिंग थी, मैनेजमेंट थी, वो मुनासिब अंदाज से नहीं कर पा रहे थे। अब वर्कोलिक लोग भी अपनी रिलेशनशिप को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लिब्रास भी अपनी रिलेशनशिप को मुनासिब अंदाज से डील नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा मनमानी करने वाले, अपने फैसले समटाइम करते हैं लिब्रा, तो वो भी दूसरों पर फैसले थोपते हैं, तो वो भी सेटल डाउन होंगे एंड अगेन लोग दोबारा आपकी तरफ माइल होंगे। आपकी मोहब्बत या आपकी रिलेशंस या आपकी दोस्ती दोबारा बहाल होगी, दर्जा बदर्जा जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। द नेक्स्ट न्यूज़, द नेक्स्ट पॉजिटिव इवेंट इज़ ऑन 29th ऑफ नवंबर। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंगल पर डायरेक्ट होगा एंड मरकरी थर्ड एंगल पर आपके लिए ट्रैवलिंग, आपके लिए आला तालीम, आपके लिए लिखने, आपके लिए तकरीर करने, आपको प्रेजेंटेशंस देने, आपको पावरफुल डिसीजंस लेने या आपको अपने फेम की तरफ ले जाएगा। सूरज भी आपके 9th एंगल पर है, मार्स भी आपके 9th एंगल पर है। मरकरी के डायरेक्ट होने से इन सब प्लैनेट्स में एक तालमेल बन जाएगा। सूरज के थर्ड एंगल पर, सॉरी 9th कह रहा हूँ, सूरज के थर्ड एंगल पर होने, मरकरी के थर्ड एंगल पर डायरेक्ट होने एंड साथ में मार्स के थर्ड एंगल पर होने की वजह से एक ऐसा ट्राइन
बनेगा जिसकी वजह से आप फैसले जुर्रतमंदाना लेंगे, जिसकी वजह से आपके फैसलों में रिस्क फैक्टर आपकी फेवर में रहेगा, जिसकी वजह से हुकूमती सतह की पॉलिसीज़ लिब्रा को फेवर करेंगी, जिसकी वजह से आप तेज़ हो जाएंगे अपने रिवॉर्ड्स को ग्रैब करने में एंड आप ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की तरफ गामसन होंगे। Group of 4 planets, Sun, Mercury, Venus and Mars in your third angles gives you the face value. Face value का मतलब है शोहरत, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट मतलब है इख्तियारात। इन चीज़ों की वजह से अब जो बुरी खबर सुनाने लगा हूँ वो भी दब जाएगी। सैटर्न 2025 में 25th ऑफ मई को आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ था। वो निकल चुका था आपके खराबी के दौर से और 7th एंगल पर से रेट्रोग्रेड हो गया। रेट्रोग्रेड हो जाने से आपको कुछ कमी आई, लेकिन सितंबर में वो रेट्रोग्रेड होते होते आपके 6th एंगल पर आया। रेट्रोग्रेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सो डोंट यू वरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब 28 ऑफ नवंबर को सैटर्न जब डायरेक्ट होगा तो आपके 6th एंगल पर डायरेक्ट होगा एंड बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये नेगेटिव है फिजिकल हेल्थ के लिए, ये नेगेटिव है आपके लाइफ स्टेटस के लिए। आप अपर लेवल से लोअर लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर हो सकते हैं, होंगे नहीं, उसकी वजह बाद में बयान करता हूँ। हो सकते हैं मतलब सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ डार्कनेस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ डिलेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड इवन इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम इंसल्ट्स, सॉरी टू से, बट रीड किया गया, ऑब्जर्व किया गया, रिसर्च कहती। लेकिन क्योंकि मार्स अच्छी फॉर्म में है तो इख्तियारात वाले आपको तंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सन अच्छी फॉर्म में है तो आपके अपने फैसले ही बड़े एक्यूरेट होंगे, क्योंकि मरकरी अच्छी फॉर्म में है तो आपकी मैच्योरिटी हालात की कशीदगी को डील करने के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि वीनस अच्छी फॉर्म में है तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आपको फेवर देंगी। तो सैटर्न अभी दबा ही रहेगा फॉर सम टाइम, नॉट टू मच टाइम, फॉर सम टाइम। एंड फिर 12 अप्रैल आई होप 2026 ये यहाँ से निकल ही जाएगा और फिर 2.5 साल पॉजिटिव रहेगा। सो सादा लफ्ज़ों में जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं मार्स, मरकरी, सन एंड वीनस, आपको तवज्जो इन पॉजिटिविटीज़ की तरफ देना चाहिए। एक बात समझने की है जर्नल सी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी, अगर आपके पास 4 पॉजिटिव हथियार हों, एक नहीं चलता हो, एक ख़राब हो, तो 4 पॉजिटिव को सही सही चलाकर मंजिल को फतह कर लीजिए। 4 पॉजिटिव वेपन्स को सही सही जगह यूज़ करके इज्जत बहाल करिए, रिवॉर्ड्स लीजिए, अपने आप को मनवाइए। ऐसा क्या मुसीबत है कि 5 ही हथियार मिलेंगे तो कुछ कर पाएंगे? दीज आर ऑल फ्यूल्स, दीज आर द वेपन्स ऑफ योर लाइफ। मान लेते हैं कि सैटर्न की नेगेटिविटी थोड़ा रेजिस्ट करेगी, बट आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करके उस रेजिस्टेंसेस को रिपेयर कर सकता है। सो सैटर्न इस वक्त इतना तंग नहीं करेगा। सो यू आर ओके, डोंट यू वरी। मैं ट्रू एस्ट्रोलॉजी आपके सामने दे रहा हूँ, डराना नहीं चाहता, लेकिन समझिए इस बात को। 4 प्लैनेट नेमत की शक्ल में आपके पास मुयस्सर हैं। उन्हीं 4 प्लैनेट्स के पाथ को ज्वाइन करके मंजिल तक पहुँचिए। जो एक फेवर नहीं दे रहा उसको इंतज़ार करने दीजिए। इंतज़ार करेंगे तो दोबारा मिसाल के तौर पर वो थोड़ा लेट कर देगा, थोड़ा लेट ही कर देगा ना, उसमें क्या हो जाएगा। खैर लिब्राज, अगर आप अपनी इंटेलिजेंट एबिलिटीज़, अपनी नेचुरल स्किल्स, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड अपने इंटरेस्ट या दिलचस्पी के अमूर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी शख्सियत साजी पर काम करना चाहें, आप अपने फाइनेंशियल फ़्लो पर काम करना चाहें, आप अपनी फैमिली यूनिटी पर काम करना चाहें, आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को इन्हांस करना चाहें, आप अपने इख्तियारात को हासिल करना चाहें, आप जॉबलेस हैं और जॉब पर जाना चाहें, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस को मल्टी लेवल्स पर ले जाना चाहते हैं, आप गैर सेहतमंद हैं, बीमार हैं तो तंदुरुस्ती की तरफ जाना चाहते हैं, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। Everything is available in your chart without any hesitation and you can do it anything in your life.
हर चीज़ के लिए रास्ते हमवार हैं। डिले आ सकता है, डिले टाइम, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, उसको भी ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रूबी, विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर फिर भी कमी रहे, आपको लगे कि आप वो लेवल के लिब्रा नहीं हैं, तो गो विद योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस, उससे फाइंड आउट हो जाएगा, प्रोफेशनल ओपिनियन मिल जाएगी कि आप किस लेवल के लिब्रा हैं। कोई लिब्रा लो लेवल का होता है, उसे ज़्यादा बड़े मिशंस, ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो डिफाइन होता है बर्थ चार्ट से। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। छोटा सा मैसेज लिखेंगे कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। यहाँ से लिब्रा की ज़िंदगी में एक नया टर्न है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ नवंबर। इस टर्न को जो जितनी जल्दी समझ गया, वो उतनी ही जल्दी अच्छे रिजल्ट्स ले लेगा। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।